अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला जो है वो पीर को सुनाए जाने का इम्कान इस वजह से कह रहा हूँ कि ऑलरेडी ये फ़ैसला तातुल का शिकार हो रहा है। बेसिकली जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो है वो ट्रायल कंक्लूड करके तारीख भी दी थी। ग़ालिबन दिसंबर में शायद जो है वो 23 दिसंबर थी मेरे ख्याल में। फिर वो दिसंबर में उसने सुनाना था, फिर वो दिसंबर में नहीं सुनाया गया, तो फिर तारीख दी गई कि जी 6 जनवरी को जो है वो सुनाया जाएगा। 6 जनवरी गुजरी तो 6 जनवरी को पता चला कि जी वो अभी फ़ैसला नहीं है, फ़ैसला जो है वो बाद में सुनाया जाएगा। तो फिर उससे जो चीज़ सामने आई वो ये था कि जी 13 जनवरी को फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो अब हम और आप सब 13 जनवरी के मुंतज़िर हैं। 13 जनवरी मंडे को बन रही है। अब देखते हैं कि पहले की तरह फिर तातुल का ये मामला शिकार होता है या फ़ैसला सुना दिया जाता है। अब ये बेसिकली 190 मिलियन पाउंड का इम्पोर्टेंट मामला है, और जिसमें जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट और वो जो पैसे बरतानिया से आए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी वो जो है लॉन्च हुए, जो भी लैंडिंग हुई उनकी, फिर वो जो काबीना से मंजूरी हुई नहीं हुई वो भी एक चीज़ें अबहम का शिकार है। और कहा जाता है कि जी सरबा मोहर लिफाफे में जो है वो इंक्वायरी मतलब है वो मंजूरी दी गई थी। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो जज साहब ने तो फ़ैसला देना है। अब फ़ैसला क्या आएगा उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो शकूक व शुबात भी जन्म ले रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि मुँह की बातें भी हैं, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जब इस फैसले पर तातुल का शिकार हुआ यानी कि फ़ैसला नहीं सुनाया गया तो उस टाइम ये रीज़न दी गई कि देखें जी ये पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड केस था। और रीज़न भी यही है कि अब जब पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हुए हैं तो ये मामला इस वजह से जो है वो आगे चला गया है कि शायद डायलॉग के ही नतीजे में जो है वो सज़ा नहीं सुनाई जा रही। और डायलॉग का प्रोसेस भी आपके सामने है, चीज़ें तो चल रही हैं। अब आया कि ये जो 13 जनवरी है बरोज़ पीर, उस टाइम अगर फ़ैसला आ गया तो वो फ़ैसला जो है वो जितनी भी मफरूज़े थे, क्यास आराइयाँ थी, वो का फ़ैसला करेगा कि आया वो दुरुस्त थी या सिर्फ़ वो मुँह की बातें थी, सिर्फ़ मफरूज़े थे, खाली जो है वो क्यास आराइयाँ थी। तो इसी वजह से ये फ़ैसला बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अब इस फ़ैसले में जो है वो क्या खान को सज़ा होगी नहीं होगी, ये चीज़ें भी बड़ी अहम है। अगर सज़ा होगी तो कितनी होगी, लेकिन जो ट्रायल हुआ, जो चीज़ें सामने आई और जो चीज़ नज़र आ रहा है वो यही है कि इसमें जो है वो मैक्सिमम जो है वो सज़ा हो सकती है। ग़ालिबन 14 साल की सज़ा जो है वो कहा जा रहा है कि बनती है, और 14 साल की सज़ा जो है वो खान साहब को होगी। और इसमें जो है वो उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी जो है वो मुलविस है। तो बाकी जो ये अहम फ़ैसला समझा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बानी चेयरमैन जेल में तो हैं, लेकिन उसमें जो सज़ा हैं उनकी मुतअद्दिद जो भी सज़ाएं हुई थी वो तो काफ़ी हद तक सज़ाएं ख़त्म हो चुकी हैं। तो बहरहाल वो FIR और कुछ केसेस की बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको रखा हुआ है, लेकिन जेल में वो शख्स होता है जिसको सज़ा होती है तो वो जेल काटता है। तो यूँ कोई बड़ी सज़ा जो है वो खान साहब के ऊपर अभी तक नहीं है। सैफर की सज़ा उनको सुनाई गई थी, मैक्सिमम सज़ा थी, लेकिन वो सज़ा भी उनकी जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी, फिर जो है अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसने उठा के उस ट्रायल को भी बाहर फेंक दिया था। तो यूँ जो है अब ये फ़ैसला अगर आता है और इसमें खान साहब को सज़ा होती है तो फिर जो है वो खान साहब जो है वो जेल में लंबे अरसे के लिए रहेंगे। लेकिन उस पर भी जो है वो कहा अब ये जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें सपोज़ करें कि अगर खान साहब को सज़ा हो जाती है, और कहा भी यही जा रहा है कि 14 साल की सज़ा होगी, तो फिर उनको जो है ये सज़ा एक किस्म का आप यूँ समझ लें कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा और जुडिशरी में एक एप्लीकेशन या कोई ऐसी चीज़ मूव की जाएगी कि अब जो है इनकी सिक्योरिटी ख़तरात हैं, सिक्योरिटी रीज़न्स हैं, तो इसको जो है वो अडियाला जेल से
जो है वो किसी जो बाहिफाजत जगह है और गालबन जो है वो बनी गाला में या फिर ज़मान पार्क, मतलब है वहाँ पे खान साहब के अपने घर हैं। वो जो हाउस अरेस्ट वाली बात चल रही है कि उनको जो है वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, इस हवाले से दोनों अतराफ से ये बातें हुई हैं। एक तो जो है वो शेर अफजल मरवत ने एक बात की थी कि जी हाउस अरेस्ट वाला जो मुतालबा था, डिमांड थी, वो जो है लेके गए बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है PTI के, वो लेके गए अडियाला जेल में। उन्होंने खान को से वो बात की, लेकिन इस सवाल से बहुत सारे क्यास राय हैं कि कोई लीडर किसके ऊपर डालता है। कोई कहता है अली अमीन गंडापुर जो है वो ये चीज़ लेके गए थे, अब खान राज़ी है नहीं है। बज़ाहिर तो जो चीज़ सामने आती है वो यही है कि जी खान तो जो है वो राज़ी नहीं है। वो कहते हैं नहीं, मैंने हाउस अरेस्ट में यहाँ जेल में ही हूँ, बस मेरे बाकी जो कारकुन हैं उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हुकूमती अतराफ़ से देखें तो उसमें जो राना सनाउल्लाह का बयान है ना, वो बड़ा ज़ुमैनी है। और राना सनाउल्लाह ने ऐसे तो नहीं कह दिया ना, साफ ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह बाखबर है और वो हवा में तीर नहीं चलाते। तो उन्होंने भी ये कहा है कि उनकी सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है या फिर हेल्थ, ये दो इश्यूज़ थे कि हेल्थ की बुनियाद पर या सिक्योरिटी बुनियाद पर उनको कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। तो फिर इसका मतलब फिर यही बनता है कि उनको फिर अडियाला जेल से जो है वो बनी गाला में शिफ्ट किया जा सकता है या फिर ज़मान पार्क में। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि खान साहब जो है वो बैरून मुल्क भी चले जाए। अब ये भी बातें फिर से तक़वियत पकड़ने लगी हैं। तो अब जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है वो बेसिकली इन सारी जो क्यास आराइयाँ हैं इनको जो है वो जो है तक़वियत दे रही है। अब राना सनाउल्लाह ने ऐसे बात तो वो भी मैंने जैसे कहा कि वो करते नहीं है, तो इसी वजह से अब ये सारे का सारा जो सिनेरियो बना हुआ है ये सब जो है वो 190 मिलियन पाउंड वाला जो फैसला है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी वजह से 190 मिलियन पाउंड के फैसले की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो मुस्तकबिल भी तयन करेगा और वो जो चीज़ें हैं बतलाएगा भी सही कि क्या चीज़ें हकीकत थी, क्या क्यास रायां थी और कितनी क्यास रायां थी, उसमें कितनी सदाकत है। तो इसी वजह से अब पीर का रोज़ जो है वो इंतहाई अहम समझा जा रहा है कि अगर खान साहब को जो है वो सज़ा होती है तो फिर जो है मामलात के सिमट जाएंगे। फिर क्या NRO डायलॉग और इसका चीज़ें सामने क्या आती हैं, तो ये अब जो है मैं तो यही कहूँगा कि आप भी इंतज़ार करें, हम भी जो है वो पीर का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और देखते हैं अब क्या फ़ैसला आता है और उस फैसले के नतीजे में जो है वो क्या क्या चीज़ें नई खुल के सामने आती हैं। तो बहरहाल पीर तक इंतज़ार करिए और उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।